झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर मोटे तौर पर 5 प्रमुख मांगों को केंद्र की मोदी सरकार के सामने रखा है। अगर इन 5 मांगों पर केंद्र की सरकार विचार करती है और कहीं न कहीं इसका लाभ राज्य सरकार को देने पर कंफर्मेशन देती है, तो निश्चित मानिए इसका दूरगामी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। यहाँ तक इन 5 मांगों का सवाल है तो उसमें सबसे प्रमुख मांग जो है वो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जो रखा है उसमें ये है कि झारखंड को सुखाड़ को देखते हुए राहत पैकेज की घोषणा की जाए। आपको पता है कि मानसून लगभग समाप्ति के दौर में है, बावजूद उसके बारिश नहीं हुई है। ऐसे में झारखंड में सुखाड़ पड़ा है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन किसान बेहाल हैं, परेशान हैं, कृषक परेशान हैं। ऐसे में राज्य सरकार ये मानती है कि इस स्थिति से निपटने के लिए मात्र राज्य सरकार अपने बलबूते सक्षम नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार भी राज्य को कहीं न कहीं सहयोग करे जिससे सुखाड़ की स्थिति से निपटा जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहत पैकेज की घोषणा केंद्र की मोदी सरकार कब करती है। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी मांग की है कि इरिगेशन को लेकर के, यानी कि सिंचाई को लेकर के और खास करके लघु सिंचाई को लेकर के केंद्र सरकार सहयोग करे, ताकि जो राज्य की भूमि है, कृषि योग्य भूमि को और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि झारखंड में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से किसानों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लगातार मानसून में परिवर्तन हुआ है, जिसके वजह से भी अब सिंचाई पर कहीं न कहीं फोकस किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए आप अब तक की तमाम सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकती हैं जिन्होंने राज्य में राज्य किया है, राज्य में शासन व्यवस्था को संभाला है। उन लोगों ने सिंचाई व्यवस्था को लेकर बहुत कुछ काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से कहीं न कहीं मानसून पर डिपेंड हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 1,36,000 करोड़ की जो बकाया है, जो विभिन्न खनन कंपनियों पर है, विभिन्न जो केंद्र की कंपनियां हैं उस पर है, लिहाजा राज्य सरकार चाहती है कि इन 1,36,000 करोड़ की राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, ताकि राज्य का जो खजाना है, राज्य का जो ट्रेजरी है, उसको और मजबूत किया जा सके और जो कल्याणकारी जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि ये पहला मांग नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार ने 1,36,000 करोड़ बकाया राशि की मांग की है। और ये जो खनन कंपनियों को इसके लिए केंद्र सरकार को कहीं न कहीं आग्रह करने का निर्देश करने के लिए कहा है कि केंद्र सरकार इन कंपनियों को कम से कम निर्देशित करे। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि आप इन कंपनियों को दिशा निर्देश दें, ताकि हमारा जो बकाया राशि है वो राज्य सरकार को मिल सके। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मांग जो शुरू से राज्य सरकार की रही है, न सिर्फ वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार के माध्यम से, बल्कि शुरू की सरकारों से ये रहा है कि झारखंड से जो भी खनन कार्य होते हैं उसका बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों को उठाना पड़ता है। क्योंकि झारखंड अलग राज्य का गठन सिर्फ इसी मकसद से और इसी उद्देश्य से किया गया कि यहाँ के जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा हो सके, यहाँ के आदिवासी मूलवासी की सुरक्षा हो सके। लेकिन खनन कंपनियाँ यहाँ से बड़ी मात्रा में जो खनिज संपदा है वो निकाल कर तो चली जाती हैं, लेकिन इसका बड़ा नुकसान, जो इसका दूरगामी नुकसान यहाँ के लोगों को उठाना पड़ता है। लिहाजा उस खनन का मैक्सिमम जो हिस्सा है, जो मैक्सिमम पार्ट का है, जो लाभ का हिस्सा है, वो राज्य सरकार को दिया जाए। लिहाजा अब तक ऐसा हुआ नहीं है। बहुत जो हिस्सा मिलता है वो राज्य सरकार के दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के लोगों को उठाना पड़ता है। लिहाजा केंद्र सरकार इस दिशा में भी काम करे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये मांग की है कि जो झारखंड में जो खनिज संपदा है वो ज़्यादातर वन भूमि क्षेत्र में पड़ता है, लिहाजा वनों की कटाई की जाती है। इससे कहीं ना कहीं जो झारखंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसका ह्रास होता है। लेकिन हाल में एक नियमावली बनाई गई है जिसके लिए ग्राम सभा से इस बाबत स्वीकृति नहीं लेने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने चाहती है, यानी हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती है केंद्र सरकार से कि वो ग्राम सभा की अनुमति का जो कंपल्शन हटा दिया गया है उसे फिर से बहाल करे और उसे फिर से लागू करे, ताकि ग्राम सभा की महत्ता बनी रहे, साथ ही जो उसकी उपयोगिता है वो भी बनी रहे। तो कहीं न कहीं प्रमुख मांगों पर
केंद्र की सरकार को अब विचार मंथन करना है और इसका जो लाभ है वो राज्य के खाते में मिले, इसकी कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में की है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस यात्रा का सिर्फ आप यूँ कह सकते हैं केवल नीति आयोग की बैठक से ही महदूद नहीं किया गया है, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस यात्रा को, इस दिल्ली प्रवास को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है और पॉलिटिकल कहीं न कहीं नज़रिए से भी देखा जा रहा है। क्योंकि झारखंड में हाल के दिनों में राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं, पॉलिटिकल जो सीन है वो बदले हैं, लिहाजा कहीं न कहीं इस दौरे को, मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास को कहीं न कहीं उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार से क्या कुछ मांग रखी है, उस बारे में आपको जानकारी दी जाए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।